अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अच्छा, तंबू क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टेंट। ठीक है, टेंट जो है, तंबू जो है, एक घर होता है, टेम्पोररी घर। जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं या घुमंतु लोग, आज अपना घर यहाँ बनाए, 2 दिन के बाद दूसरी जगह, 2 दिन के बाद फिर दूसरी जगह, तो वो जो घर बनाते हैं ना, उसी घर को हम लोग बोलते हैं टेंट। ठीक है, और टेंट किसका बना होता है? एक मोटे कपड़े का बना होता है। वो जो तंबू बनाते हैं, वो जो घर बनाते हैं, ठीक है, वो एक मोटे कपड़े का होता है, उसको बोलते हैं किरमिच। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैनवास। क्या बोलते हैं? कैनवास। ठीक है, तो कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का है। आजकल जो टेंट है ना, फैशन भी हो गया है। बड़े लोग कैंपिंग करने जाते हैं जंगलों में या पहाड़ी इलाका में, तो भी एक टेंट का अपना घर बना लेते हैं, मतलब कैनवास का अपना क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, रात भर उसी में गुजार लेते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग फिल्म वगैरह में। तो कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, कोई घर है, टेंट है, कोई तंबू इस तरह का है, बेलन के आकार का है। ये क्या है? आपका बेलन है, और इसके ऊपर क्या रखा गया है? इसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, तंबू आपका इसी तरह का एकदम सेम। ये बेलनाकार है और इसके ऊपर क्या है? एक शंकु है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। बेलन के बारे में बोल रहा है क्या? ये जो बेलनाकार भाग है, ये जो बेलन वाला है, इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना भाई? 2.1 मीटर। और जो बेलन का व्यास है, अच्छा नीचे में वृत्त होगा ना, यहाँ पे भी वृत्त होगा, ये वाला। तो बेलन के वृत्त के बारे में कह रहा है, बेलन का जो व्यास है 4 मीटर है। तो जाहिर सी बात है, अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 4/2, यानी 2 मीटर। कह रहा था बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर, ये ऊंचाई है और ये व्यास है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग एल बोलते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हम लोग इसे बोलते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है, ये वाला कितना है? 2.8 मीटर है। तो शंकु के बारे में क्या बोल रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर, यानी एल बराबर 2.8 मीटर। हमसे कह रहा है क्या? बताइए, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो भी ये तंबू बना है, जो ये इस घर को तंबू बोलते हैं हम लोग, ये जो तंबू बना है किससे बना है? कैनवास। कैनवास क्या होता है? कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है। ठीक है, जिससे क्या टेंट वगैरह बनाया जाता है, तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तो कैनवास कुछ नहीं है, एक कपड़ा है। तो हमसे कह रहा है क्या? इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा है, इस तरह का घर बनाने में कितना कैनवास लगा है, कितना कपड़ा लगा है, वही हमें क्या करना है? पता करना है। यानी कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। और साथ ही हमसे पूछ रहा है 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और हमें कैनवास का खर्च भी निकालना है कि कैनवास को खरीदने में कितना रुपया लगा है, जबकि 1 स्क्वायर मीटर का खर्च दे दिया है कितना रुपया? 500 रुपया। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, कैनवास लग कितना रहा है इस टेंट को बनाने में, इस तंबू को बनाने में, जो इस तरह का घर है इसको बनाने में कैनवास कितना यूज हो रहा है, उसको पहले हम लोग पता करेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक आंसर वो हो जाएगा हमारा। फिर हम खर्च रेट दे दिया है भाई, 1 स्क्वायर मीटर का कितना? 500 रुपया। तो जितना एरिया आएगा उसमें 500 से गुना करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो जी, और देखिए ब्रैकेट में दे दिया है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, नीचे में कैनवास यूज नहीं होता है। अरे नीचे में वो अपना, उसका मर्जी, वो अपना बेडशीट बिछाएगा, चाहे जमीन पर सोएगा, उसकी मर्जी है। हाँ, नीचे में कैनवास जो है, कपड़ा यूज नहीं होता है बनाने के लिए इस टाइप के घर में। तो ऐसा घर बनाना है, तो भाई कैनवास लगेगा कहाँ कहाँ भाई? ऐसे एगो बेलन है, तो एक ऐसे आपका कपड़ा लगेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इमेजिन करिए कि ये जो भी आपका ठोस दिख रहा है, ये जो भी आपका घर दिख रहा है, इसको ढक देना है मुझे। तो कैसे ढकेंगे भाई? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, साइड का, बेलन का साइड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जोड़ेंगे, प्लस शंकु का कौन सा भाग दिख रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, शंकु का साइड दिख रहा है, तो शंकु का साइड का क्षेत्रफल। यही जोड़ेंगे, इतना ही हमको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, इतना ही कैनवास चाहिए। ठीक है, अब देखो जी, जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या तो शंकु का होगा। जरा इमेजिन करिए आप, जो त्रिज्या बेलन का होगा, ये जो बेलन है, इसकी त्रिज्या ये वाली त्रिज्या, ये इसको आर बोलते हैं त्रिज्या। जो त्रिज्या इस बेलन का होगा वही त्रिज्या तो इस शंकु का भी होगा। देखिए अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाला वृत्त, बेलन का वृत्त,
और ये वाला शंकु का वृत्त, दोनों तो सेम है ना भाई, दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो अगर बेलन का त्रिज्या 2 मीटर है तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर होगी। चलो भाई, हम लोग पहले निकालते हैं क्या, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब यूज, प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। चाहे आप लिख सकते हैं तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास कहाँ कहाँ यूज हुआ है भाई, इस तरह का घर बनाने में कैनवास कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो बेलन के साइड में यूज हुआ है, बेलन के साइड में मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस ऊपर में एक शंकु है, तो इस तरह के शंकु को ढकने में कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा भाई, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साइड के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन लीजिए भाई, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई कॉमन है, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर कॉमन है। अब कुछ कॉमन नहीं है, इसमें क्या बच जाएगा, 2 और h बच जाएगा, पाई और आर तो बाहर ले लिए हम लोग, इसमें से क्या बचेगा, पाई आर बाहर ले लिए हैं तो एल बचा सिर्फ, ठीक है, एल बचा। अब देखिए, पाई का मान रखिए 22/7, 22/7, आर, आर कितना हमारे पास 2 है तो 2 रखिए, 2 गुने एच, 2 एच, एच कितना हमारे पास, एच 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 बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अब प्लस प्लस एल, एल कितना हमारे पास 2.8, 2.8। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, ठीक है, 22 दूनी 44 बटा में कितना 7, 2 में 2.1 से गुना करिए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 4.2 आ गया ये। अब प्लस में कितना है 2.8, 44/7। चलिए अभी तो जुड़ के क्या होगा, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7। अब एक अंक पे पॉइंट बैठेगा, यानी 4.2 और 2.8 कितना हुआ, 7 हुआ। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, अब ब्रैकेट के साथ गुना लगा रहता है, तो एक साथ से एक साथ कट गया, क्या बचा 44, 44। अब मीटर है तो स्क्वायर मीटर। तो कुल मिला के इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा भाई, कितना कपड़ा लगेगा, तो 44 स्क्वायर मीटर, 44 स्क्वायर मीटर कपड़ा लगने वाला है इस तरह के तंबू को बनाने में, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको आ गया ये वाला। अब हमसे कह रहा है क्या, कैनवास को खरीदने में जो खर्च आया है वो भी पता करिए। 500 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसमें यूज कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दे दिया है, कितना रुपया भाई, ये लागत है, ठीक है, 500 रुपया, कितना रुपया 500 रुपया। इस तरह के तंबू को बनाने में कितना कैनवास हमको खरीदना पड़ेगा, 44 स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है, तो आप बताइए 44 स्क्वायर मीटर कैनवास की लागत कितनी होने वाली है। एक आम का दाम इतना है तो 44 आम का दाम कितना होगा, 44 से गुना कर देंगे, सीधी सी बात है, 44 गुने 500, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौका 20 है 2, 22, एगो एगो 2 गो 0 बैठा दीजिए, इतना रुपया 22,000 रुपया, ठीक है, 22,000 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरे डिटेल्स के साथ आपको प्रैक्टिकल समझाया इस सवाल को। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा मैंने समझाया, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।